बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीन सरदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदाबहार ज्वार की काश्त पर कि किस तरह से सदाबहार ज्वार की काश्त से आप 6 से 700 मन फी कट के हिसाब से चारा हासिल कर सकते हैं और अपनी जानवरों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सब्ज़ चारे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सारा साल जानवरों की ज़रूरियात सब्ज़ चारा, कभी हम बरसेम की शक्ल में इसको पूरा करते हैं तो कभी जवार की सूरत में इसको पूरा करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम सदाबहार ज्वार जो से 3 से 4 कट लगातार दे उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जानवर पार हजरात के लिए साल में 2 ऐसे टाइम होते हैं जब सब्ज़ चारे की शार्टेज वाक़या हो जाती है। एक, जब हम ज्वार से बरसेन की तरफ शिफ्ट होते हैं, उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा शार्टेज होती है। अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में भी इसकी शार्टेज देखने में आती है। तो इस तरह हमें तब भी सब्ज़ चारा वाफर मिकदार में मैसर होना चाहिए। एक, तब जब हम बरसेन से ज्वार की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इन टाइम्स के लिए हमें पहले से ही चारे की ज़रूरत के तहत बंदोबस्त करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ज्वार की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी के हवाले से। ये सदाबहार ज्वार की काश्त के लिए अच्छी और म्यारी ज़मीन का इंतखाब करें। ज़मीन को हल चलाकर उसमें से जड़ी बूटियाँ तलफ़ कर लें। उसके बाद ज़मीन को लेज़र लेवल ज़रूर करवाएं ताकि बीज का यकसा उगाव मुमकिन हो सके। ये सदाबहार ज्वार की काश्त के लिए ज़मीन में गोबर खाद का इस्तेमाल लाजमी करें। गोबर खाद, ये जिस तरह आपको फील्ड में नज़र आ रही है डाली हुई, इस तरह गोबर खाद डाल लें और उसके बाद फिर उसको भरपूर और अच्छे तरीके से रौनी लगाएं ताकि पूरी नमी और वत्तर रहे, बीज का यकसा उगाव मुमकिन हो सके। दोस्तों, सदाबहार ज्वार की काश्त के लिए अब दूसरा मरला है बीज का इंतखाब। बीज का इंतखाब सोच समझ कर करें। ये देख लें बीज में 600 से 700 मन चारा फी कट देने की सलाहियत मौजूद हो। इसके बाद अगला स्टेप है, ज्वार में लगातार 3 से 4 कटाइयाँ देने की खसूसियत मौजूद हो और उसके बाद सर से पाँव तक सरसब्ज हो, रसदार और मीठी ज्वार हो। इसके बाद ज़्यादा शगुफ़े निकालने की उसमें सलाहियत मौजूद हो। जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें 5 से 6 शगुफ़े एक जो है उसका मुड है उसने निकाले हुए हैं। नेक्स्ट मरला है जी फी एकड़ बीज की मिकदार। तो दोस्तों, सदाबहार ज्वार का जो बीज है फी एकड़ 14 से 16 किलो यूज़ किया जाता है अगर आपकी ज़मीन का उगाव अच्छा है। तो अगर उगाव में मसला है तो 1 से 2 किलो ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, बाज़ार से जो ज्वार के सदाबहार के बैग मिल रहे हैं वो पैकिंग है 10 केजी की। आप उसमें 4 केजी देसी ज्वार का बीज भी शामिल कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो सदाबहार होगी 14 केजी आप यूज़ कर लें, नहीं तो उसमें देसी ज्वार का बीज भी शामिल कर सकते हैं। अब 4 किलो इजाफी क्यों डाला जाता है, इसकी एक वजह है कि पहली दफ़ा ज्वार का भरपूर कट ले सकें। दूसरी दफ़ा जब ये शगुफ़े निकालती है तो इस तरह एक मुठ से 4 से 5 शगुफ़े निकलते हैं और वो आपकी पैदावार दूसरे कट में इसी तरह पूरी हो जाती है।
तो अब बीज की मिकदार कन्फर्म होगी कि आपने 14 से 16 केजी के दरमियान फी एकड़ बीज यूज़ करना है। दोस्तों, बीज को काश्त से पहले अगर आप मई जून में काश्त कर रहे हैं तो बत्तर दे लें, उसको 3 से 4 घंटों के लिए पानी में बत्तर दे लें। अगर आपकी ज़मीन में बत्तर कम है तो उसे पानी में भिगो लें। उसके बाद 3 से 4 घंटे पानी में रहने दें। उसके बाद बाहर निकालें और फिर उसको थोड़ा खुश्क करें। खुश्क करने के बाद बीज को दानेदार दवाई, जो सीड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर लगाएं ताकि ज़मीन में मौजूद जो कीड़े हैं वो बीज को ज़ाया ना करें और जर्मिनेशन जो है वो मुकम्मल, सारे बीज की जर्मिनेशन मुकम्मल हो सके और उगने के बाद जल्दी उसे किसी किस्म का मसला ना हो। जी दोस्तों, सदाबहार ज्वार में अच्छी और भरपूर पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है कि वक्त काश्त आप उसमें 1 बैग DAP का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर किसी वजह से आप वक्त काश्त 1 बैग DAP इस्तेमाल नहीं कर सके तो पहले पानी पर लाजमी इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, हम अगर सदाबहार ज्वार या कोई भी ज्वार उसकी बीमारियों की बात करें तो उस पर जो है उगने के बाद जो सबसे पहला मसला आता है वो आता है स्टेम बोरर, तने की सुंडी। हम आपको चेक करवाते हैं तने की सुंडी की इलामात क्या हैं। ये इस तरह आप देखेंगे कि उसकी मेन जो कंपल है वो सूख जाएगी। अगर आप उसे ऊपर की जानब खींचेंगे तो वो बआसानी निकल आएगी ऊपर की तरफ। ये देखें इस तरह से वो, क्योंकि उसे नीचे से जो बोरर है उसने ख़त्म कर दिया। इस तरह अगर आप ऊपर की जानब खींचेंगे तो ये बआसानी निकल आएगी। ये इसका सबसे पहला मसला है। उसके बाद ये जिस तरह पत्तों को सुराख हुए हैं तो इस पर जो है सुंडी और शूट फ्लाई वगैरह भी अटैक करती है। तो बेहतर है इसके लिए दोस्तों, इससे बचाव के लिए बेहतर है कि आप पहले सी ट्रीटमेंट कर लें। सी ट्रीटमेंट के बाद अगर उगाव के बाद भी मसला आता है तो फिर आपने उस पर सैपर या एमामेक्टिन का स्प्रे करना है। दोस्तों, ज्वार की फसल पर जो स्टेम बोरर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। देखने में आया है कि जब स्टेम बोरर अटैक करता है तो वो इसकी मेन जो कंपल होती है उसको ख़त्म कर देता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, इसने मेन जो कंपल है उसको ख़त्म कर दिया है। उसका नुकसान ये होता है कि ऊपर से ग्रोथ रुक जाती है और फिर वो नीचे से इस तरह फोटे करना शुरू कर देती है। देखें, मेन कंपल ख़त्म हुई तो फोटे उसने शुरू कर दी और अपनी ग्रोथ जो कद था वो रोक दिया और वो फिर इस तरह से स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ बड़ी और कुछ छोटी। तो अपनी ग्रोथ रोक के वो फोटें शुरू कर देती है, जिसका कि फार्मर को बहुत नुकसान होता है। वो अपनी ग्रोथ रोक कर नीचे से फोटें शुरू कर देती है। तो इसके रोकथाम के लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें। सीड ट्रीटमेंट के बाद जब उगाव मुकम्मल हो जाए तो अगर किसी जगह पर 20 से 25 दिन मसला आता ही नहीं, अगर किसी जगह मसला नज़र आए तो उसका स्प्रे करें, लाजमी तौर पर करें। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेहतमंद, ये देखें ये सेहतमंद है, इसके साथ वो प्लांट हैं जो बोरर के, ये देखें ये बोरर का अफेक्टेड है, ये भी बोरर का अफेक्टेड है, इसके साथ ये प्लांट। अब इसके और उसके दोनों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उसके लिए ज़रूरी है एक आध स्प्रे करें और उसके बाद इसको पानी लगाने का टाइम हो जाएगा। जब आप पहला पानी लगाएं तो उसके साथ 1 बोरी यूरिया के साथ 1 बैग दानेदार जहर कार्बोफिरान लाजमी तौर पर इसमें केरा करें। फिर दोस्तों, पहले पानी के साथ जब आपने कार्बोफिरान इसको छट्टा कर देनी है, छट्टा करते वक्त
हिफाजती इक़दामात को ज़हन रखना है, जहन में रखें। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और जब भी दानेदार जहर का छटा करें सुबह या सेकंड टाइम ठंडे मौसम में करें। उसके बाद आप पानी लगा दें तो आपको दोबारा से स्टेम बोरर का मसला ज्वार की फसल में नहीं आएगा। ये दोस्तों, दानेदार जहर का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ आपने पहले पानी पर ही करना है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है, इसका जो असर है वो 20 से 25 दिन आपकी फसल पर रहेगा। उसके बाद कटाई के लिए आपकी फसल तैयार हो जाएगी। कभी भी दानेदार जहर का इस्तेमाल कटाई के करीब चारे पर नहीं करना। जी दोस्तों, आज की ये वीडियो थी सदाबहार ज्वार की काश्त पर। हमारे मवेशी पाल हजरात, डेयरी वाले इस तरीक़ा के तहत ज्वार को काश्त करें। इसके ज़रिए, इसकी पैदावार के ज़रिए ना सिर्फ हम अपनी सब्ज़ चारे की ज़रूरियात पर काबू पा सकते हैं, खुद कफ़ील हो सकते हैं, बल्कि ये अगर हम इस तरीक़ा कार के तहत काश्त करें तो दूसरे फार्मर्स को भी हम दे सकते हैं, अपने साथ वालों को। और स्पेशली जब फरवरी और मार्च में तो ज़रूर काश्त करें। जब आप फरवरी और मार्च में काश्त करेंगे तो वो जब कट के लिए तैयार होगी जाके आपकी अप्रैल और मई में, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शार्टेज होती है। अगर आप उस टाइम पर अपने चारे की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपने काफ़ी सारा पैसा बचा लिया, अपनी मेहनत और दूध की पैदावार भी आप भरपूर लेते रहेंगे। जी दोस्तों, इस तरीका कार से ना सिर्फ हमने अपनी ज़रूरत को पूरा किया है, बल्कि इससे काफ़ी मुनाफा भी हासिल किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एक छोटी सी ये कावश थी कि फ़ी एकड़ ज्वार के बीज का हिसाब अक्सर दोस्त फेसबुक पर पूछ रहे होते थे कि फ़ी एकड़ ज्वार का जो बीज है सदाबहार का वो कितना इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज आपको ज़मीन का इंतखाब, उसके बाद बीज वो कितना यूज़ करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसके कट, दोस्तों ये 3 से 4 कट आपको इजी मिल सकते हैं अगर आपने इसे फरवरी या मार्च में काश्त किया है। उसके बाद जो इसके शगुफ़े निकलते हैं उनकी हिफाजत ज़रूरी है, उस पर प्रॉपर स्प्रे करें और बाद में